हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं, जितने भी सब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन हैं, वो सारे चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में कवर किए हैं। अगर इसका पहला पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर जो लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा, वॉल्ट विटमैन के ऑथर्स इंट्रोडक्शन यानी वॉल्ट विटमैन का इंट्रोडक्शन और इस पोएम का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में मतलब वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर की समरी को। कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम रिटन बाय वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है, कविता है जो लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। नोन फॉर हिज यूज ऑफ फ्री वर्स, वॉल्ट विटमैन स्वतंत्र छंद शैली के लिए प्रसिद्ध है और ये जाने भी जाते हैं स्वतंत्र छंद शैली के लिए। स्वतंत्र छंद मतलब होता है कि जिसपे कोई बंधन ना हो, जो अपने मन के अनुसार जिए, जो अपने मन के अनुसार जो मन करे वो करे, तो उसके लिए वॉल्ट विटमैन काफी ज्यादा जाने जाते हैं। बॉर्न इन 1819 एंड पासिंग अवे इन 1892, जन्म हुआ था वॉल्ट विटमैन का 1819 में और इनकी जो मृत्यु हो गई थी 1892 को। कहता है वॉल्ट विटमैन वाज अ प्रोपोनेंट ऑफ डेइज्म एंड आल्सो वर्कड ऑन कैडेंस। वॉल्ट विटमैन जो थे वो दिव्य दर्शन के समर्थक थे और इन्होंने कैडेंस पर भी काम किया था। फिर कहता है दिस पोएम विच फोकसेज ऑन सेल्फ रियलाइजेशन, यह जो पोएम है, यह जो कविता है आत्मज्ञान पर केंद्रित है। इज रिटन फॉर हिमसेल्फ एंड दोज लाइक हिम, यह कविता उन लोगों के लिए लिखा गया है जो वॉल्ट विटमैन की तरह सोचते हैं, करते भी हैं, उनकी तरह, उन्हीं के लिए यह कविता लिखा गया है। इट यूजेस फ्री रिदम्स, कहता है इट यूजेस फ्री रिदम्स, यह कविता में मतलब इस कविता का जो प्रयोग किया गया है इट यूजेस फ्री रिदम्स, इस कविता में जो प्रयोग किया गया कोई निश्चित रूप या मीटर नहीं है। कहता है इट यूजेस फ्री रिदम्स मीनिंग इट लैक्स अ रेगुलर फॉर्म और मीटर, मतलब इसका जो प्रयोग किया गया है फ्री रिदम्स के लिए किया गया जिसपे किसी चीज का बंधन ना हो, कोई निश्चित रूप या मीटर ना हो, यह स्वतंत्र लय में लिखा गया है। कहता है इन द फर्स्ट स्टेंजा, कविता के पहले स्टेंजा में द पोइट इनकरेजेस रीडर्स, कवि जो है पाठकों को इनकरेज करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उत्साहित करते हैं टू फॉलो हिज एग्जाम्पल इन थॉट एंड एक्शन, मतलब कवि जो जैसा काम कर रहे हैं, जैसा सोचते हैं, ठीक उसी तरह कवि अपने पाठकों से, अपने रीडर्स से फॉलो करने के लिए ये कहते हैं कि जैसा हम सोचते हैं ठीक उसी तरह वैसा भी आप लोग भी सोचिए और उसी तरह ठीक उसी तरह आप लोग भी कीजिए। इन द सेकेंड स्टेंजा, दूसरी स्टेंजा में वॉल्ट विटमैन emphasizes the importance of self dependence and urges readers to act according to their own desires। दूसरी स्टेंजा में वॉल्ट विटमैन emphasize करते हैं, जोर देते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस, मतलब खुद पे आत्मनिर्भर कैसे रहना है उस पर जोर देते हैं, और अर्जेस और आग्रह करते हैं, विनती करते हैं अपने पाठकों से कि टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ऑन डिजायर्स, जैसा आप सोचते हैं ठीक उसी तरह आप उसी अकॉर्डिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई और मतलब आपका मन कुछ और है बट आप कर नहीं पा रहे हैं उस तरह से, आप सामने वाले के अकॉर्डिंग आप चल रहे हैं, तो वैसे कभी नहीं कहते हैं। कभी ये कहते हैं कि सेल्फ डिपेंडेंस, आत्मनिर्भर होइए, आत्मनिर्भर बनिए, एंड अर्जेस रीडर्स टू एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर ऑन डिजायर्स, और जो डिजायर करे वो कीजिए, जो आपकी इच्छा करे वो कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ कह रहा है और मेरा मन कुछ और है, कोई और कह कुछ और रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलना, अपने अकॉर्डिंग चलना है, अकॉर्डिंग टू देयर ऑन डिजायर्स। फिर कहता था फाइनल स्टेंजा, फाइनल स्टेंजा में यानी अंतिम स्टेंजा में कवि मतलब कवि जो है कविता के अंतिम लाइनों में ये एडवाइस करते हैं अगेंस्ट बीइंग बाउंड यू क्रीड्स एंड रिलीजियस थॉट्स, मतलब अंतिम लाइन में कवि ये कहते हैं कि वो धर्मों और विश्वासों में बंधन से बचने की सलाह दे रहे हैं। कवि जो है धर्मों और विश्वासों में जो बंधे हुए लोग हैं उनसे बचने के लिए सलाह देते हैं और यह सुझाव देते हैं कि सभी धर्मों का क्या किए
क्या करे, सम्मान करे, एडवोकेटिंग फॉर रिस्पेक्ट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स एज वन वुड फॉर देयर ओन। जिस तरह वो लोग अपने धर्म का सम्मान करते हैं, ठीक उसी प्रकार लोगों को भी यह सुझाव देते हैं, पाठकों को भी यह सुझाव देते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान किया जाए। तो चलिए, यह अपना था समरी, और अब हम जो देखेंगे वो इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स को देखेंगे। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर की कहता है व्हाई डज द स्पीकर यूज यू ट्वाइस। कभी कहते हैं कि कभी जो है इस चैप्टर में दो यू शब्द का प्रयोग क्यों किया है। कहता है द स्पीकर यूजेस यू, स्पीकर जो है यानी कवि जो है यू शब्द का दो बार प्रयोग किया है, दैट रीडर्स शुड अडॉप्ट द सेम थॉट्स एंड एक्शंस एज द स्पीकर। कहता है द स्पीकर यूजेस यू ट्वाइस टू एम्फेसाइज। यू शब्द जो दो बार आया वो एम्फेसाइज करता है, बतलाता है रीडर्स को कि रीडर्स शुड अडॉप्ट द सेम थॉट्स, मतलब रीडर पाठक जो है कि पाठक को भी वही थॉट्स अपनाना चाहिए जो वो सोचते हैं, एंड एक्शंस और वही काम करना चाहिए जैसा स्पीकर करते हैं और जैसा पाठक का मन करता होगा। एक्शंस एज द स्पीकर, स्पीकर के अनुसार। ओके, कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। कहता है दिस फ्रेज मीन्स, यह जो लाइन है नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, इसका क्या मतलब होता है। कहता है दिस फ्रेज मीन्स, इस फ्रेज का मतलब होता है कि वी शुड बी लाइक नेचर, हम लोग को नेचर की तरह बन जाना चाहिए, विच इज फुल ऑफ एनर्जी एंड फ्री फ्रॉम कॉन्स्ट्रेंट्स, जो कि फुल ऑफ एनर्जी, एनर्जी से भरपूर रहता है और किसी के बंधन से मुक्त होकर काम करता है। ठीक उसी प्रकार हम लोग को भी उसी तरह हो जाना चाहिए। फिर तीसरा में देखिए व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम। कहता है इस पोएम का क्या थीम है। कहता है द थीम ऑफ द पोएम इज सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ डिपेंडेंस। इस पोएम का जो थीम है वो सेल्फ रियलाइजेशन का है एंड सेल्फ डिपेंडेंस का है। मतलब इस पोएम जो है टोटली डिपेंडेंट है, सेल्फ रियलाइजेशन जो आपका मन करे वो कीजिए, और सेल्फ डिपेंडेंस मतलब खुद आत्मनिर्भर बनिए, इस बेस्ड पे ये पोएम है। चौथा, व्हाट डज द पोइट ऑब्जर्व इन समर। कहता है पोइट ऑब्जर्व क्या करते हैं, पोइट जो कवि जो है वो क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या महसूस करते हैं समर में। कहता है द पोइट ऑब्जर्व्स द स्पीड ऑफ समर ग्रास। कवि जो है ऑब्जर्व करते हैं जो समर ग्रास, जो घास होता है और घास का जो फुंडी होता है ऊपर ऊपर वाला, वो ये महसूस करते हैं। फिर पांचवा, व्हाट हैज फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड। कहता है द सॉइल ऑफ अमेरिका हैज फॉर्म द स्पीकर्स ब्लड। स्पीकर का जो ब्लड है वो कहाँ से खींचा गया, सींचा गया है, कहाँ से लिया गया है। तो आखिर मतलब ये जो वाल्ट व्हिटमैन जी जो हैं इनका जन्म हुआ है अमेरिका में और अमेरिका में ही पले बढ़े हैं, तो वहीं से इनका ब्लड सींचा गया है, इनकी शरीर को सींचा गया है। राइट, अगला देखिए व्हाट डज ही होप टू डू। कहता है वह क्या सोचते हैं, उनकी क्या आशा है। कहता है ही होप्स टू रिमेन एज यूथफुल एज ही इज नाउ अंटिल डेथ, ही इज 37 ईयर्स ओल्ड नाउ। कहता उनकी आशा है कि वो मरते दम तक ठीक इसी तरह रहे जैसे अभी वह हैं। अभी जो कवि का एज चल रहा है वो 37 ईयर्स ओल्ड के हैं। अगला, व्हाट डज ही वांट टू डू विद क्रीड्स। कहता है कि कवि क्या चाहते हैं, टू डू विद क्रीड्स। द पोइट वांट्स टू फ्री हिमसेल्फ। कवि जो है ये धर्म धर्म मतलब धर्म बंधन से, धर्म और विश्वासों के बंधन से मुक्त रहना चाहते हैं। द पोइट वांट्स टू फ्री हिमसेल्फ, अपने आप को फ्री रखना चाहते हैं फ्रॉम द बर्डन ऑफ क्रीड्स एंड रिलीजियस थॉट्स, मतलब कि धर्मों और विश्वासों के बंधन से ये मुक्त होना चाहते हैं। फिर कहता है व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट। व्हाट डज ही वांट टू स्पीक अबाउट। कहता है ही वांट्स टू स्पीक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ डिपेंडेंस। कहता है जो कवि कहते हैं कि व्हाट डज, वो क्या चाहते हैं, टू स्पीक अबाउट बोलना। कहता है ही वांट्स टू स्पीक अबाउट, वह बोलना चाहते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ डिपेंडेंस, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन खुद में खुद की अनुभूति, मतलब अपने अकॉर्डिंग, और सेल्फ डिपेंडेंस आत्मनिर्भर होने के बारे में ये बोलना चाहते हैं। अगला देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज रिटन बाय, किसके द्वारा, वाल्ट व्हिटमैन, डब्ल्यू एच ऑर्डन या फिर जॉन डॉन या टी एस एलियट। तो आंसर नंबर हो जाएगा ए, न्यू वाल्ट व्हिटमैन। कहता है वाल्ट व्हिटमैन वाज अ राइटर बाय डैश, राइटर बाय बर्थ डैश, अमेरिका, ब्रिटिश, ऑस्ट्रेलियन, अफ्रीकन। कहता है वाल्ट व्हिटमैन वाज अ अमेरिकन राइटर बाय बर्थ, ये आपका हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन एज द पीपुल्स पोएट। पीपुल्स पोएट के नाम से किसे जाना जाता है, टी एस एलियट को, डब्ल्यू एच ऑर्डन को, या जॉन डॉन को, या वाल्ट व्हिटमैन को। तो वाल्ट व्हिटमैन को।
अगला ये वॉल्ट व्हिटमैन इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट्स ऑफ डैश, अमेरिकन कैनन, ब्रिटिश कैनन, ऑस्ट्रेलियन कैनन, अफ्रीकन कैनन। तो अमेरिकन कैनन, चूंकि अमेरिका में ये पैदा लिए थे। हु अमंग देम इज द फादर ऑफ फ्री वर्स पोइट्री, किसे फ्री वर्स पोइट्री के नाम से, मतलब आई मीन जो होता है फ्री, स्वतंत्र छंद शैली के नाम से किस पोइट को जाना जाता है? तो वॉल्ट व्हिटमैन। लिव्स ऑफ ग्रास इज द लिटरेरी वर्क ऑफ टी.एस. एलियट, डब्ल्यू.एच. ऑरन, जॉन डॉन या वॉल्ट व्हिटमैन? तो हो जाएगा वॉल्ट व्हिटमैन। वॉल्ट व्हिटमैन इज वेल नोन फॉर हिज डैश पोइट्री, फ्री रैदम्स, फ्री वर्स, ऑल ट्रू, नन ऑफ देम। तो हो जाएगा फ्री, फ्री ऑल ट्रू, मतलब आई मीन सॉरी, यहाँ फ्री वर्स हो जाएगा ऑप्शन। यानी वॉल्ट व्हिटमैन इज वेल नोन फॉर हिज फ्री वर्स और फ्री रैदम्स, यानी ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। ओके, अगला ये क्रीड्स एंड स्कूल डैश ऑफ एबियंस इन एबियंस हो जाएगा इन एबियंस, डी नंबर ऑप्शन। फिर कहता है आई नाउ डैश ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन, कहता है आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, इसका क्या हो जाएगा 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल डैश, प्रिज्यूम, एज्यूम, अंडरस्टैंड, नाउ, नो, क्या हो जाएगा एज्यूम। ओके, अगला ये कहता आई डैश फॉर गुड और बैड, आई हार्बोर फॉर गुड और बैड, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए आई डैश माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, हो जाएगा आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल डैश, ब्यूटीज फॉर्म एनर्जी ट्रियम्फ, क्या हो जाएगा नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, यानी सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर कहता है 14 माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड formed from this soil dash, this land, this country, this air, this soil, okay, this soil and this air, ये हो जाएगा आपका डी नंबर ऑप्शन। अगला ये इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ पोएम बाय अमेरिकन पोइट वॉल्ट व्हिटमैन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो एक कविता है जो लिखा गया अमेरिकन पोइट वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा। कहता है ही वाज बोर्न इन 1819 एंड डाइड इन 1892, कहता है इनका जन्म हुआ था 1819 को और ये डेथ कर गए थे 1892 को। कहता है हिज वर्क्स इंक्लूड लिव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स, इनकी जो कृति है इंक्लूड करता है लिव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स को। कहता है इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द पोइट राइट्स फॉर हिमसेल्फ एंड सिमिलर पीपुल, कहता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है पोइट राइट्स अपने लिए लिखे हैं और उनके जैसे लोगों के लिए लिखे हैं ये पोएम। कहता है वॉल्ट व्हिटमैन इज नोन एज द पीपुल्स पोइट, वॉल्ट व्हिटमैन को पीपुल पोइट के नाम से जानते हैं लोगों, ये ज़्यादा जाने जाते हैं पीपुल पोइट के नाम से, लोगों के कवि के नाम से। फिर कहता है ही स्टेट्स, यह जोड़ देते हैं एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल बिगिंस, मतलब एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल बिगिंस, मतलब जितने भी लोग हैं उनका हर एक का ब्लड जो है एकदम सेम है। फिर कहता है होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये जो लाइन लिया गया है कहाँ से लिखा गया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। फिर कहता है द पोइट वॉज 37 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही वाज इन गुड हेल्थ, पोइट जो है कवि जो है 37 ईयर्स ओल्ड के हैं और ये अच्छे स्थिति में है अभी भी। फिर कहता है नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी रिफ्लेक्ट्स नेचर्स अनरेस्ट्रेंडेड पावर, कहता है नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी, ये जो लाइन लिया गया है रिफ्लेक्ट करता है, ये लाइन तो पहले तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है और ये रिफ्लेक्ट करता है नेचर्स अनरेस्ट्रेंडेड पावर, मतलब कि अनरेस्ट्रेंडेड पावर, मतलब विदाउट किसी बंधन से मुक्त होकर ये लाइन शो करता है कि किसी के बंधन में नहीं रहना। अगला देखिए सेल्फ रियलाइजेशन रहना, सेल्फ डिपेंडेंस रहना। द स्पीकर इन दिस पोएम इज द पोइट हिमसेल्फ, स्पीकर जो है इस कविता का पोइट अब खुद है। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू द पोइट डेथ इज इनवाइटेबल, कहता है कि कवि के अनुसार डेथ जो है मृत्यु जो है इनएविटेबल है। अगला ये द पोएम डिस्क्राइब्स नेचर्स ब्यूटी, कवि जो है डिस्क्राइब करते हैं नेचर की ब्यूटी को, मतलब प्रकृति के सुंदरता को। द आई इन द फर्स्ट लाइन रेफर्स टू वॉल्ट व्हिटमैन, आई जो है इस कविता का जो पहला लाइन आया, पहला लाइन में जो आई शब्द का प्रयोग किया गया वो क्या करता है, रेफर करता है टू वॉल्ट व्हिटमैन को। चलिए तो आज का मतलब पूरा कंप्लीट हम लोग सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते थे वो सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस किए हैं और इसका जो पहला पोएम है और लाइन बाय लाइन इस पोएम को जो एक्सप्लेन किया गया है इसका पहला वीडियो में अपलोडेड है, आप देख सकते हैं वहाँ से। और इसमें हम लोग टोटली समरी
इम्पोर्टेंट नोट्स, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस किए हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। जैसे कहता है एक थॉट्स है, कीप योर फेस ऑलवेज टुवर्ड द सनशाइन एंड शैडोज विल फॉल बिहाइंड यू। आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए सनशाइन की तरह, ऑटोमेटिक आप मेहनत करते रहिए और सफलता एक दिन आपके पीछे जरूर आएगी। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू, मिलते कल, तब तक स्मार्ट, गुड नाइट।